संतोष जी, निशांत कुमार की बड़ी चर्चा थी कि नीतीश कुमार के सुपुत्र राजनीति में, अब सक्रिय राजनीति में आ गए हैं, पार्टी के सदस्य हो गए हैं, पर उनको उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की जो चर्चा थी उस पर विराम लग गया। जो दो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, एक तो विजय कुमार चौधरी, उनके नाम पर बहुत ज्यादा आश्चर्य किसी को नहीं हुआ, और दूसरे विजेंद्र यादव जी। उसमें बस विजेंद्र यादव जी को लॉयल्टी का इनाम मिला है, लंबे समय से पार्टी से जुड़े हैं, 7 बार से सुपौल से विधायक हैं, इसके पहले मंत्री भी लगातार रहे, पर वो 79 वर्ष के हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खुद की आयु 75 वर्ष की थी जब वो मुख्यमंत्री पद छोड़ दिए, और 79 वर्ष में एक व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। क्या एक खिड़की खुली छोड़ी गई है कि जब निशांत कुमार तैयार होंगे, अभी शायद उनकी इच्छा है कि वो ना उप मुख्यमंत्री बने, तो विजेंद्र यादव वो जगह शायद रिप्लेस करेंगे, क्योंकि उम्रदराज व्यक्ति का कुर्सी छोड़ने के लिए उम्र ही एक कारण, बहुत आसान जस्टिफाइड कारण होता है सेंटिमेंट के तौर पर। देखिए, निशांत के बारे में 2 तरह का इंफॉर्मेशन आया। शुरुआत में जब बातचीत में कर रहा था तो ये अपने क्लोज कोटे में बोल रहे थे कि मुझे जो जिम्मेदारी दी जाएगी हम लेंगे, और उनका जो अपना जो भी कोर ग्रुप है, कोई ऑफिशियली कोर ग्रुप तो बनाया नहीं है, लेकिन जिनके पास आप कंफर्ट टेबल पर बैठते हैं, उसमें उनकी इच्छा थी कि एक यूनिलेटरल कमांडर बनूं, तो मैं सिर्फ मैं बनूं और एक ही डिप्टी सीएम हो। हालांकि फार्मूला की रिवर्सल ऑफ फार्मूला के हिसाब से 2 डिप्टी सीएम होता है। तो 2 तरह की बातें आ गई कि अब 2 डिप्टी सीएम की बात थी ये, और विजय चौधरी की बात। और दूसरा जो मुझे स्ट्रांग लगता है कि नीतीश कुमार नहीं चाह रहे थे कि अभी मैं जाऊं और तुरंत मेरा बेटा डिप्टी सीएम बने, और ये जो परिवारवाद पर उनका जो एक बड़ा एक पोजीशन उन्होंने ले लिया था, मैंने कभी लाइफ में परिवारवाद नहीं किया, तो वो उससे मैं बच जाऊंगा। और आप देखिए किन 2 व्यक्ति को बताया, ऐसे 2 व्यक्तियों को बनाया है जिनसे इनको कोई पॉलिटिकल चैलेंज नहीं है। वीरेंद्र प्रसाद यादव 9 टाइम एमएलए, 79 ईयर्स के हैं। डू नॉट उन यादव सरनेम पर मत जाइए, खांटी सोशलिस्ट हैं, और वो एक किसी जाति की पॉलिटिक्स उस तरह से नहीं की है, ना ही उस इमेज के कैप्टिव हैं। सेकंड, विजय चौधरी सरायरंजन से एमएलए कई बार के और मंत्री रहे हैं, असेंबली के स्पीकर रहे हैं, नीतीश कुमार के लॉयलिस्ट। हाल के वर्षों में नीतीश कुमार के साथ सबसे ज्यादा समय गुजारने वाला, उनके आराम के क्षणों को अगर छोड़ दें तो वो सीएम हाउस के सेक्रेटेरिएट में भी वो, मैं जब भी मुझे 1-2 बार मौका मिला तो उनको पाया कि विजय चौधरी वहां उपलब्ध थे, तो वो एक लॉयलिस्ट थे। तो इन दोनों से कोई खतरा नहीं है। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार का वो जो स्टैंड था कि परिवारवाद वाला आरोप नहीं लगे, वो मुझे मेन कारण लग रहा है। और निशांत फील्ड में जाना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं, अपनी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, और नहीं ज्वाइन करके एक तरह से स्कोर भी कर दिया, एब्डिकेट करके अभी स्कोर भी कर लिया है, और आते ही कल क्लियर कर दिया कि सम्राट चौधरी मेरे बड़े भाई हैं, और नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में हम भी हमारा भी सहयोग रहेगा। तो उन्होंने एक लाइन भी एक तरह से स्पष्ट कर दिया है। लेकिन निशांत विल बाय टाइम। और एक चीज और ऐड करूंगा, 2 व्यक्ति डिप्टी चीफ मिनिस्टर और बनना चाहते थे, अशोक चौधरी और श्रवण कुमार। इन दोनों की इच्छा थी कि डिप्टी सीएम बने। श्रवण कुमार को शायद इसलिए नहीं बनाया गया, तो उसी जाति से आते जिससे निशांत हैं, उस जाति से कोई बड़ा नेता हो जाए वो नहीं चाहती होगी। और अशोक चौधरी भी एम्बिशियस हैं, दलित समुदाय से आते हैं, तो एक नई धारा चली जाती। तो इन दोनों आदमी को नहीं बनाया, दो ऐसे सीनियर्स को बनाया गया जिनसे उनको कोई पॉलिटिकली थ्रेट नहीं था। पंकज जी, निशांत के बारे में जो संतोष जी ने इशारा किया कि वो संभवतः एक यात्रा पर निकलेंगे, उसके बारे में क्या सूचना है? वो वैसी यात्रा है? अखिलेश यादव के बारे में कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव मतलब सत्ता लेने से पहले उन्होंने अपने आप को राजनीतिक तौर पर सशक्त किया, और मुलायम सिंह यादव खुद अपने समय में बड़ी यात्राएं किया करते थे, और बहुत पहले जब सत्ता में वो नहीं थे तो साइकिल से यात्रा पर निकला करते थे। तो एक जो समाजवादी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है जिसमें अगर विरासत सौंपनी भी होती है तो वो पहले संघर्ष और यात्रा और एक्सपोजर के जरिए आती है, वो सीधे नहीं आती। तेजस्वी यादव को हमने देखा है कि उन्होंने बहुत यात्राएं की, कुछ सत्ता मिलने के पहले और कुछ अधिकतर तो ज्यादातर बाद में उन्होंने। पर क्या निशांत की योजना क्या है आने वाले 6-8 महीनों की? देखिए, उसको लेकर के रोड मैप बन रहा है। और जो आपने कहा, अब राहुल गांधी की पदयात्रा रही, अखिलेश यादव ने साइकिल से भी किया, और बसनुमार रथ था उससे भी यात्राएं की। उनकी यात्रा जो कि जिस तरीके से नीतीश कुमार को आप देखिए, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी लगातार, मतलब जब उन्हें पता था कि अब मैं इस्तीफा कल देने वाला हूं, उससे पहले भी चले गए पटना के आसपास में, तो यात्रा करके उनका बेसिकली मतलब ये है
कि सभी जिलों में जाकर के पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, कैडर को मिलेंगे, बातचीत करेंगे, इलाके को समझेंगे। आप एक चीज देखिए कुलदीप भाई कि बीते कुछ दिनों में जब उनको मेरे ख्याल से 8 तारीख को शायद उनको जेडीयू में शामिल कराया गया था, पिछले महीने ललन सिंह और संजय झा दोनों थे, पार्टी ऑफिस में एक कार्यक्रम हुआ था। उसके बाद से देखिए वो लगातार उनकी तस्वीरें पोस्ट की जा रही, वो संजय झा के यहाँ गए, वो अपने युवा विधायकों के साथ मिल रहे हैं, रोज नीतीश कुमार के घर पे किसी न किसी से बैठक कर रहे हैं। और एक बात ये तय था निशांत को लेकर के कि उनको जो नीतीश कुमार ने जो एमएलसी की सीट छोड़ी है उस पर नहीं उतारा जाएगा, फुल फ्लेजेड जो अब से 2-3 महीने बाद होने वाला है उसमें उतारा जाएगा, विधान परिषद का मेंबर बनाया जाएगा, वो डिप्टी सीएम बनेंगे, अकेले डिप्टी सीएम बनेंगे, ये सब कुछ तय हो चुका। जिस दिन नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया है उस दिन सवेरे जो नीतीश कुमार के घर पर बैठक हुई, वहां भी 4 ही नेता थे। उस दिन नीतीश कुमार ने कहा कि भाई अभी हम नहीं चाहते हैं कि निशांत अभी बने डिप्टी सीएम। ये संतोष भाई जिक्र कर रहे थे, उनके साथ के 2 लोग, एक मनीष हैं जो उनके रिश्तेदार लगते हैं और एक इंडिगो एयरलाइंस में पायलट हैं, वो ये दोनों इनके रिश्तेदार उनके साथ रहते हैं। मनीष तो जेडीयू के आईटी सेल के भी हेड हैं, ये दोनों के साथ रहते हैं और सबको ये पता था कि ही इज ऑल सेट टू बिकम डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वो भी सिंगल, और इसीलिए सब जगह ये खबर भी चल रही थी। लेकिन जिस दिन नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया, लगता वो मन बना चुके थे। ये बात उन्होंने अपने उन सभी नेताओं को बताई और ये भी कहा गया कि बाहर ये बात नहीं बतानी, बाहर ये कि निशांत ने खुद इच्छा जाहिर की है कि वो खुद बिहार को, बिहार की जनता को, बिहार की सामाजिक और राजनीतिक संरचना को जानना चाहते हैं, कुछ किताबें पढ़ना चाहते हैं, कार्यकर्ता से बूथ लेवल से लेकर के सभी जिलाध्यक्षों से मिलना चाहते हैं, इसीलिए उनको समय चाहिए। और ये बात सही है कि जो 2 नाम डिप्टी सीएम के लिए गए हैं, विजेंद्र यादव जिनकी उम्र भी वैसे हो चुकी है और दूसरे जो है विजय चौधरी, तो किसी भी वक्त आप देखेंगे, हालांकि उसके पीछे भी तर्क दिया जा रहा है कि नया सामाजिक समीकरण उन्होंने दे दिया कि यादव और एक सामान्य जाति का, और तो ये कहना ये है कि विजेंद्र यादव की बात जब एक बार बिहार की यात्रा कर लेंगे उसका रोड मैप बनेगा, उस पर भी काम शुरू होगा। अभी उसमें कुछ नेता, चूंकि संसद में भी बैठक चल रहा, सब लोग बैठ के इसको तय करेंगे, उसके बाद वो यात्रा पर निकलेंगे अलग अलग जगहों पर लोगों से मिलते हुए, और जब यात्रा खत्म होगी तो ये मानकर चला जा रहा है कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे। ठीक है कन्हैया जी, ये बताइए कि अब जेडीयू में ज्यादा शक्ति का जो केंद्र है वो कौन होगा? मतलब पहले नीतीश कुमार और उनकी भूजा पार्टी की चर्चा होती थी और ये होता था कि ये लोग मिलकर के जेडीयू चलाते हैं। अब नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद होकर के दिल्ली आ गए हैं, आई एम श्योर उनका हस्तक्षेप, उनका दखल पार्टी में अभी भी सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, पर इसके बावजूद पार्टी में भूजा पार्टी जो उनके खास करीबी सहयोगियों का ग्रुप है, जिसको आप ही लोग भूजा पार्टी ग्रुप कहते हैं, उसकी भूमिका अब कितनी महत्वपूर्ण रहेगी? क्या उसकी शक्तियां और मजबूत हो जाएंगी या क्षीण होंगी? क्योंकि अब निशांत का भी राइज लगे हाथ हो रहा है। नीतीश कुमार अभी इतना, मतलब जितना समझा जाता है उतना अभी मानसिक रूप से कोलैप्स नहीं। अगर जितना प्रचारित या दुष्प्रचारित किया जा रहा है, अगर उतना होते तो अभी उठ करके कहते हैं कहाँ है जी गाड़ी, ले चलो ले चलो ले चलो। उनको अभी लगता है कि हमें मुख्यमंत्री हैं, चलो 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 ज्यादा यहाँ देखना है। कि हैज रियलाइज्ड कि हम मुख्यमंत्री नहीं है, पूरा वो ऐसा इसीलिए कहे। नीतीश कुमार को समझना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन, मुश्किल है, नामुमकिन है। नीतीश कुमार, मेरा जो अपना है, नीतीश कुमार ने ही ये निर्णय किया कि नहीं, मेरा बेटा अभी नहीं बनेगा। बाकी जो संतोष जी करे वो ठीक है कि परिवारवाद की बदनामी होगी, बहुत सारा चीज, लेकिन ये तय मीटिंग पे तय करके मुझे जो जानकारी है, ये तो ललन एलएस जो हैं, ये तो जब जान गए कि नीतीश कुमार अब क्या उनके दिमाग में चल रहा है, कैसे अपने बेटा को प्रोजेक्ट करेंगे। अब उनका पूरा एकदम में आप देख लीजिएगा कि नीतीश कुमार अपनी जिंदगी में अपनी बेटा को सीएम के कुर्सी पर बैठा देंगे। अब देख लीजिएगा, जैसे मैं बोल रहा था ना, आप ही को बोला था, दूसरी बार आपको बोला था एक जगह और कि सम्राट चौधरी होंगे मुख्यमंत्री, होंगे मुख्यमंत्री, होंगे मुख्यमंत्री। फिर देखिए ये कब बनाया तो वो बड़ा, तब ये एलएस जो है इन लोगों ने क्या बनाया कि एक दलित को और दूसरा श्रवण कुमार को बना दिया जाए। श्रवण कुमार को बना करके नीतीश कुमार का जो कुर्मी वोट बैंक है जो है एकदम, अब देखिए किस तरह से ये वहां रणनीति बन रही थी। अब श्रवण कुमार, मेरे पास जानकारी है कि श्रवण कुमार जो लोग निशांत से मिलने जाते हैं, उन विधायकों को फोन करके कि कहाँ जा रहे थे उन लोग,
डिप्टी सीएम बना रहा है, हैं? यही काम तो तुम लोग का है। आखिर क्यों हो रहा है तो सवाल। लेकिन नीतीश कुमार जब जान गए और बैठकी जहां, तो विजेंद्र यादव बिगड़ गए। विजेंद्र यादव ने कहा कि मैं क्यों नहीं बन सकता हूं डिप्टी चीफ मिनिस्टर, क्या है मुझ में खराबी। ललन बाबू बैठे हैं और संजय झा बैठे हैं, विजय चौधरी बैठे हैं, क्या ऐसा है कि हम नहीं बन सकता हूं। तब जो है ललन सिंह कहते हैं कि आपके बनने से हमको पॉलिटिकल फायदा, हम लोगों को, जेडीयू को क्या होगा। और नीतीश कुमार वहां आते हैं कहा कि आपके बनने से कितना पॉलिटिकल फायदा होता है और संजय झा के बनने से, और पॉलिटिकल फायदा जहां रहेगा उसी को हम डिप्टी सीएम बनाएंगे। विजेंद्र बाबू कब से हैं हम लोग के साथ। लॉयलिटी भी तो कोई चीज होती है कि केवल वोटिंग। बहुत सारे ऐसे लोग हमारे रहते हैं कि वोट नहीं होता है, लॉयलिटी होती है। पूरा पावर सेंटर होने जा रहा है निशांत कुमार, आप जान लीजिए। और निशांत कुमार वहां पावर सेंटर होगा और यहां जो है सम्राट चौधरी, और सम्राट चौधरी और निशांत कुमार में बड़ा जबरदस्त रूप से तालमेल करके ये सरकार चलेगी। और एक बात आपको बता दूं, हमारी आज एक आदमी से बात हुई वेरी क्लोज टू, और ये जो एक चीज और बताता हूँ, जो 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 बात मनीष कुमार की जो बात हो रही है, जो भगना है नीतीश कुमार के, और जिसकी बात तो पायलट वाला बात कर रहे हैं, वो उस लड़के का नाम है अनुराग। तो अनुराग जो है इनके भाई के बेटी के बेटा है वो अनुराग। अनुराग अभी भी उनके लॉयलिस्ट हैं, लेकिन मनीष कुमार की लॉयलिटी पर प्रश्न चिन्ह उठ गया है। वो अब एलएस के आदमी हो गए हैं, वो अब नीतीश कुमार के आदमी नहीं रहे। जैसे मैंने आप ही के चैनल में बताया था एक गार्ड के बारे में कि वो अब जो है इतना धन कमा लिए हैं कि वो नहीं रह गए हैं नीतीश कुमार के आदमी, तो ईडी कब ठेका देगा हूं, समझिए। इसलिए अब जो है ये दोनों कैसे तालमेल। और हाँ, भूल गया मैं बताना, निशांत कुमार मेरी जानकारी के अनुसार कहीं न कहीं से चुनाव लड़ करके तब वो आएंगे और जो भी बनना होगा बनेंगे। एमएलसी बन करके नहीं बनेंगे।